जय हिंद साथियों। तो बच्चों, पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि थोड़ी सी ट्रिक से बड़े सवाल कितनी आसान हो जाते हैं। आज इस पार्ट में और भी मज़ेदार सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और एक दुकानदार 10% तक छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, लिखेंगे हम CP बराबर 100। अब क्रय मूल्य से 20% तक अधिक है, यानी कि हमारा जो MRP है वो 20% क्रय मूल्य से अधिक है, यानी 120 हो गया। अब 10% छूट, तो मान लीजिए दुकानदार अगर 10% छूट दे रहा है तो हमारा SP जो है, तो 100 में अगर 10 छोड़ते हैं तो 90। तुम लिखेंगे 90 का 120, तो 90 गुणे 120 बटा 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 नवा 108। 10% की छूट पर आपका जो SP होगा वो 108 होगा। अब हमें CP हमारा 100 है, SP हमारा 108 है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो SP आपका है 108 और CP आपका है 100। तो 108 और 100 को घटाएंगे तो हमें 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। इस 100 से ये 100 हम कैंसिल कर देंगे तो हमें 8% का लाभ होगा। 8% का लाभ होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वो इसे दुगनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों, हम लिखेंगे CP बराबर 100। तो हम लिखेंगे CP बराबर 100। अब उसके बाद वो 20% का लाभ अर्जित करता है, तो लिखेंगे 20% लाभ पर 20% लाभ। तो जो हमारा SP होगा 100 में CP हमारा 100 था, 20% लाभ हमने लिया, तो वो SP हमारा हो जाएगा 120। उसके बाद कह रहा है इसे अगर दुगनी कीमत पर बेचा जाए, तो दुगनी कीमत पर SP। तो 120 का हम 2 गुना कर देंगे तो 12 दूना 24, यानी 240 हो जाएगा। कह रहा लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ बराबर होता है, यानी प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो SP हमारा हो गया आपका 240, CP हमारा 100 है, तो निकालेंगे तो 140 आएगा। 140 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट। तो हमें 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमारा क्रय मूल्य यानी कि CP हमारा 100 है, ये 100 रहेगा। इससे इसको हम काट देंगे तो दुकानदार को 140% यानी 140% का लाभ होगा। आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन से, 5 दर्जन वस्तुओं को खरीदने पर 1 दर्जन वस्तुएं मुफ्त में प्राप्त होती हैं। छूट की दर क्या होगी? तो लिखेंगे खरीदी हुई, तो हम लिखेंगे खरीदा हमने, खरीदा, तो हमने खरीदा 5 दर्जन। अब 5 दर्जन पे खरीदने के बाद हमको फ्री में 1 दर्जन मिल रहा है। छूट प्रतिशत निकालना है, तो हम लिखेंगे छूट प्रतिशत बराबर 1/5 दर्जन ये प्लस 1 दर्जन ये गुणे 100। तो ये 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 गुणे हमारा 100 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 3 6, 2 5 10 और 0, यानी कि 50/3। अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। 3 1 कम 3, 5 से 2 3 या 2, ये 0, 3 से 18 2, तो यहाँ पॉइंट 3 से कटा 3 से 18, तो ये आएगा 16.66 16.66 आएगा। ये हो गया, छूट की दर होगी आपकी 16.66%।
बच्चों, पढ़ाई का ये सफ़र अकेला मेरा नहीं है, हम सब का है। मैं चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ एग्ज़ाम पास ना करें बल्कि ज़िंदगी में भी कामयाब हों। अगर मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको मदद करती है तो आपका भी फ़र्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल जीचू एजुकेशन पावर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी मेहनत करने की ताकत देती है। और हाँ, नीचे एक कमेंट करके बताओ कि आप भी अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।